दोस्तों आज का एपिसोड पूरा फुल गूज बम देने वाला है। बहुत ही ज्यादा कमाल का ये एपिसोड होगा, तो इसको एंड तक देखना। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, गुआन और लियर के बीच में बहुत ज्यादा जबरदस्त फाइट शुरू हो गई थी। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन तब भी इस फाइट के अंदर गुआन की जीत होती है और वो अपना ब्रेक थ्रू भी कर जाता है। उसी के साथ साथ वो जो डॉक्टर था उसने जुआन की दादी की स्पिरिट को अपने पास रखा था। वो उससे कुछ अपना काम निकलवाना चाहता था, तो इसलिए उसने उसकी स्पिरिट को अपने पास रख लिया था। उसी के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि टाउन में अब तबाही आने वाली है। कुछ ही टाइम के अंदर पूरी तरह से टाउन ये पूरा बर्बाद हो जाएगा। मास्टर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहते थे, तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक जायंट स्पिरिट को अपनी बना लेते हैं और उसकी मदद से उन्होंने पूरे के पूरे वो क्रिस्टल जो कि विलेज को रिप्रेजेंट करता है उसको अपने हाथों में उठा लिया था ताकि वो उसे बचा सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में गांव के अंदर जो तबाही आने वाली थी उसको पिंगान खिड़की के बाहर खड़े होकर देख रहा था। उसी के साथ साथ उसके पास वो हेयर पिन भी होता है जो कि मास्टर ने उसको दिया था, कुछ टाइम पहले ही दिया था उसको। तब वहाँ पर निंगे आती, वो पिंगान से कहती कि पिंगान क्या हुआ, इस हेयर पिन को ऐसे कैसे देख रहे हो, ये क्या तुम्हें मास्टर ने दिया क्या, जरा मुझे बताओ, मैं देखना चाहती हूँ। तुम्हें पता है मुझे पहले क्या लगा था, ये जो हेयर पिन है ना वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की कोई स्पिरिचुअल चीज होगी, लेकिन नहीं, ये तो बिल्कुल एक मामूली सा हेयर पिन है। पहले मैंने सोचा था कि इसकी मदद से हम उस इमॉर्टल जहाँ पर लोग रहते हैं उस वाले वर्ल्ड के अंदर जा पाएंगे, वहां जाने का ये रास्ता होगा, क्योंकि मास्टर भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो उन्होंने ऐसे ही कोई जगह पर जाने की तुम्हें वो चाबी दी होगी। लेकिन नहीं, ये तो बिल्कुल मामूली सा हेयर पिन है। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ये मामूली सा हेयर पिन देने का उनका तुम्हारे को क्या मतलब था। पिंगान एकदम हैरान रह जाता है कि क्या इमॉर्टल की भी कोई दुनिया होती है, मुझे तो लगा था कि बस यही एक दुनिया है जहाँ पर हम रहते हैं, मैंने तो उस तरह की दुनिया के बारे में सुना भी नहीं था। निंगे कहती कि तुम बड़े बेवकूफ और बेवकूफी रहोगे, देखो यहाँ पर जो हम रहते हैं ना वो मॉडल्स का वर्ल्ड होता है, यहाँ पर भी थोड़े बहुत लोग होते हैं जो पावरफुल बनते हैं और जो वो पावरफुल बन जाते हैं तो वो इमॉर्टल वाले वर्ल्ड के अंदर चले जाते हैं, वही होता है इमॉर्टल वर्ल्ड। मुझे पता तो नहीं कि वो कैसा दिखता है, लेकिन फ्यूचर में कभी मैं वहां पर गई ना तो वहां से आने के बाद तुम्हें जरूर बताऊंगी कि इमॉर्टल वर्ल्ड कैसा दिखता है। उम्मीद है कि वो जगह बहुत ज्यादा कमाल की दिखती होगी। वैसे अब तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो, क्योंकि लिन भी चला गया, अब तो तुम वैसे एक हिसाब से अकेले ही हो गए हो। तो पिंगान कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मास्टर रुआन ने कहा था ना कि मुझे वहां पर जाकर कि स्वॉर्ड वगैरह बनाने में मदद करनी है, तो मैं वही करने के लिए चला जाऊंगा। कुछ वैसे दूसरा काम मिल तो नहीं रहा, तो चलो यही काम कर लूंगा मैं। निंगिया वहाँ पर कुछ पैसों से भरा हुआ बैग निकालती है और पिंगान को देते हुए कहती कि लो इसे अपने पास रखो, क्या पता इस सफर में कभी ना कभी ये तुम्हारे काम आ जाए। पिंगान लेना तो नहीं चाहता था, फिर भी वो ले लेता है क्योंकि उसको पता था कि कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है। तो वो निंगिया का थैंक यू भी कह रहा था। निंगिया उसे कहती तुम इतने भोले भाले हो लेकिन एक नंबर के चालू आदमी भी हो, न जाने तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ कैसे रह पाएगी, जो भी तुम्हारी वाइफ होगी वो तो बिल्कुल हमेशा परेशान ही रहेगी। पिंगान कहता है नहीं नहीं, जो भी मेरी वाइफ बनेगी मैं उसको बहुत अच्छे से खुश रखूंगा, उसकी हर जरूरत को पूरा करूंगा, उसके ऊपर कभी कोई परेशानी आने नहीं दूंगा। पापा हमेशा कहा करते थे कि अगर किसी लड़की को हैंडल नहीं कर पाते हो तो शादी भी नहीं करनी चाहिए, तो मैं उनके ही नक्शे कदम पे चलने वाला हूँ। ये सुनकर निंगिया को काफी ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी, वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि वो यही तो सुनना चाह रही थी पिंगान के मुंह से, और पिंगान ने वो कह भी दिया। इसलिए वो पिंगान से कहती कि ठीक है अब तुम्हें जाना है मास्टर रुआन के पास तो तुम चले जाओ, मैं भी जरा किसी और काम से होकर आ जाती हूँ। पिंगान उसके पीछे जाता है, वो कुछ उससे कहना चाह रहा था लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो निंगिया को कह सके, इसलिए वो बस इतना कह देता है कि अपना ख्याल रखना। इसलिए निंगिया भी पिंगान का थैंक यू कहकर वहां से चली जाती है। अब घर के अंदर पिंगान बिल्कुल अकेला सा रह गया था और वो वहां खड़े खड़े बस मास्टर की दी हुई पिन को देख रहा होता है कि आखिर इस पिन के अंदर ऐसी कौन सी खासियत है। कुछ टाइम पहले भी मैं मास्टर से मिला तो वो बिल्कुल बदले बदले लग रहे थे, न जाने वो अभी कहाँ होंगे और वो किस हालत में होंगे, कहीं उनके साथ कुछ परेशानी तो नहीं हो रही। इसके बाद हम मास्टर की जायंट स्पिरिट को देखते हैं, वो आसमान के अंदर चली गई थी और उसने वहां पर जाकर उस क्रिस्टल को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया था। लेकिन तभी वहां पर एक स्ट्रॉन्ग अटैक आता है जो मास्टर को आकर लग जाता है, लेकिन उस अटैक से मास्टर वो अटैक खुद पर तो झेल लेते हैं लेकिन उस क्रिस्टल को कुछ नहीं होने देते। इसके बाद वहां पर एंट्री होती है 4 हेवनली सेंट की। ये सेंट हेवन से भेजे गए हैं ताकि ये चारों मिलकर यहाँ पर इस टाउन को बर्बाद कर सके, क्योंकि आज से 3000 साल पहले ही डिसाइड कर दिया गया था कि आज के दिन यहाँ पर ये टाउन बर्बाद होगा। अब चाहे इसमें कितने भी लोग रहते हो, कौन से भी लोग क्यों ना रहते हो, लेकिन सबको आज के दिन मरना है। पर मास्टर ये चीज होने बिल्कुल भी नहीं देना चाहते,
थे वो आज हेवन के खिलाफ जा रहे थे अपने टाउन को बचाने के लिए। इसी वजह से वो 4 हेवनली सेंट जो होते हैं वो मास्टर से कह रहे थे कि मास्टर तुम्हें पता है ना कि तुम हेवन के रूल के खिलाफ जा रहे हो, तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इतने ज्यादा टैलेंटेड हो, इतने ज्यादा स्कॉलर हो, तब भी तुम्हें नहीं पता कि हेवन के रूल को तोड़ने का अंजाम क्या हो सकता है। ये तुम्हारे पर बहुत बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा। देखो अभी भी टाइम है, इस क्रिस्टल को छोड़ो और जो इस टाउन की किस्मत में लिखा हुआ है उसे होने दो। तुम्हें इसको रोकने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही इसमें टांग अड़ाने की जरूरत है। लेकिन काफी देर तक वहां पर मास्टर कोई जवाब ही नहीं देते, क्योंकि वो पूरी तैयारी के साथ आए थे कि आज चाहे वो क्यों ना मर जाए, लेकिन वो टाउन पर एक आंच तक आने नहीं देंगे। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि चाहे कि एक इंसान हो या फिर 1000 लोग क्यों ना हो, वो सबको एक ही जैसा मानते हैं। और टाउन में करीब 6000 लोग रहते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी भी मास्टर के ऊपर ही है। तो वो अपनी जान देने को तैयार है, लेकिन वो 6000 लोगों की जान ऐसे नहीं जाने देंगे। हेवनली सेंट वहां पर मास्टर से कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर से नहीं हटे ना, तो हेवन से जो अटैक आने वाला है, जिसकी मदद से ये टाउन बर्बाद होगा, वो तुम्हारे ऊपर आएगा और उस चीज को तुम झेल तक नहीं पाओगे। तो क्या इतना खतरनाक दर्द महसूस करने के लिए तुम तैयार हो? मास्टर कहते हैं कि मैं चाहे आज कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे मुझे अपनी जान तक क्यों ना गंवानी पड़े, मैं हर वो अटैक झेलने के लिए तैयार हूँ जो मेरे टाउन पे आज गिरेगा। वो अटैक मुझसे होते हुए जाएगा, अगर मैं जब तक मेरे अंदर सांसें हैं तब तक मेरे टाउन को कुछ नहीं होगा। चारों हेवनली सेंट कहते हैं कि मास्टर तुम बिल्कुल पागल हो गए हो, तुमने खुद अपना पैर मार दिया है कुल्हाड़ी के अंदर, अब वो कुल्हाड़ी तो तुम्हें काट कर रख देगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले यहाँ पर खड़े खड़े हेवन के अटैक और हम सब के अटैक को आसानी से झेलते हुए इस टाउन को बचा लोगे? ऐसा कभी नहीं होगा। हम तुम्हारी रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन आज तुम्हारे इस फैसले की वजह से हम मजबूर हो चुके हैं तुम्हारे ऊपर ही हमला करने के लिए। मास्टर कहते हैं कि आप लोगों को कोई रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है, आपको जो काम दिया था आप वो करिए और जो मुझे काम मिला है मैं वो करूंगा। पूरे टाउन में एकदम सन्नाटा छा चुका था, क्योंकि अगर यहाँ पर मास्टर को कुछ हुआ तो टाउन बर्बाद होगा, और अगर कैसे भी करके उन्होंने टाउन को बचा लिया तो वो तो जिंदा नहीं बचेंगे। हेवन और 4 हेवनली सेंट के अटैक से बिल्कुल ये मौत वाला मिशन होने वाला था, जिसमें उनकी जान जानी ही जानी है। इस वजह से चारों के चारों हेवनली सेंट जो थे वो अपना अपना अटैक एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं, ताकि वो अटैक की मदद से मास्टर के ऊपर अटैक कर सके। एक ने अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर लिया था और वो सारी मल्टीपल स्वॉर्ड मास्टर की तरफ ही भेज देता है, जो मास्टर को चीरते हुए आगे निकल जाती है। लेकिन मास्टर को कुछ नहीं हुआ था, वो स्वॉर्ड मास्टर को एक के बाद एक करते हुए अटैक पे अटैक किए जा रही थी। मास्टर की पूरी बॉडी के अंदर से क्रैक्स तो पड़ने लग गए थे, लेकिन मास्टर हर एक अटैक को खुद पर झेलते और उस क्रिस्टल को बचा रहे थे जो उनके हाथ में है। मास्टर इस टाउन के लिए अपनी जान दे रहे थे, तो टाउन में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उन सभी के पत्ते निकलकर मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाते हैं। इतना प्यारा और इतना कमाल का वो सीन था, क्योंकि इंसान जिसकी मदद करे, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो या फिर पेड़ पौधे क्यों ना हो, वो बदले में कुछ ना कुछ तो देता ही है। इसी वजह से हर पत्ते मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच चुके थे। हेवनली सेंट अपने और ज्यादा खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मास्टर को मारने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें हर एक अटैक को झेलना है। लेकिन मास्टर के चारों तरफ उन पत्तों का एक प्रोटेक्शन बन चुका था, जो उन्हें हर एक अटैक से बचा रहा होता है। लेकिन अब उस स्वॉर्ड की तादाद जो थी वो लाखों में हो जाती है। लाखों स्वॉर्ड अब यहाँ पर मास्टर के ऊपर गिरने लग गई थी। हेवनली सेंट का अटैक कहाँ ही वो मामूली से पत्ते रोक पाएंगे। इस वजह से वो पत्तों का जो फॉर्मेशन बना था वो भी खत्म हो जाता है और अब सारे अटैक सीधा मास्टर को लग रहे थे। पत्ते खत्म हो चुके थे, तो उसके बाद टाउन के अंदर जितनी भी नदियां होती हैं, नदियों का पानी वहां पर मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच जाता है। उसने मास्टर के चारों तरफ एक शील्ड बना दिया था, जैसा कि उन पत्तों ने बनाया था। वो पानी अब यहाँ पर मास्टर को बचा रहे होते हैं। चारों के चारों हेवनली सेंट हैरान रह चुके थे कि आखिर ये मास्टर अपने टाउन से कितना और उतना ही प्यार ये टाउन भी मास्टर से करता है। लेकिन हेवनली सेंट रुकने वाले नहीं थे। अब एक के बाद एक करते हुए बाकी हेवनली सेंट ने भी अपनी पावर की मदद से अटैक करना शुरू कर दिया था। इस वजह से वो वाटर वाला फॉर्मेशन भी खत्म हो जाता है और अब यहाँ पर जितना भी अटैक था वो मास्टर को लग रहा था। मास्टर अपनी जान लगा रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने एक भी अटैक रिटर्न में नहीं किया था, चाहे उनकी जान क्यों न चली जाए, क्योंकि हेवनली सेंट जानबूझ के उनके ऊपर अटैक नहीं कर रहे। उन्हें जो काम दिया गया है वही वो कर रहे हैं। तो मास्टर ऐसे इंसान नहीं कि वो हेवनली सेंट के ऊपर अटैक कर दें। इसके बाद देखते ही देखते टाउन के अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी, उन एनर्जी वाला ड्रैगन निकल कर बाहर आता है, जो अब मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच चुका था। हर वो चीज जो मास्टर को प्रोटेक्ट कर सकती थी इस टाउन के
अंदर वो सब पहुंच चुकी थी ताकि वो लोग कैसे भी करके मास्टर को बचा सकें। वो ड्रैगन मास्टर की बॉडी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हेवनली सेंट यहाँ पर मास्टर से कहते हैं कि मास्टर आखिर तुम यहाँ पर हमारे ऊपर रिटर्न में अटैक क्यों नहीं कर रहे, तुम सारे अटैक को क्यों झेलते जा रहे हो, तुम चाहो तो हमारे ऊपर अटैक कर सकते हो। मैं तुमसे एक बार फिर से पूछना चाहता हूँ कि ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है, तुम अभी भी अगर इस टाउन को छोड़ना चाहते हो ना तो छोड़ दो, तुम्हारी जान बच जाएगी वरना तुम यहाँ पर आज नहीं बच पाओगे। लेकिन मास्टर का वही कहना था कि कुछ भी क्यों न हो जाए मैं तो इस टाउन को ऐसे जाने नहीं दूंगा, आप अपने अटैक कंटिन्यू कीजिए, मैं यहाँ से नहीं हटने वाला। इस वजह से अब एक हेवनली सेंट ने अपनी बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के पंच टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था। वो पंच सीधा का सीधा वो मास्टर के ऊपर ही गिरा देता है। मास्टर अपने एक हाथ से उस पंच को रोक रहे होते हैं और दूसरे हाथ से उन्होंने वो टाउन वाला क्रिस्टल अपने हाथ में उठाया हुआ था। मास्टर यहाँ पर इतनी ज्यादा तकलीफ झेल रहे थे लेकिन पिंगान उनकी हर एक तकलीफ से अनजान था। उसे पता ही नहीं था कि मास्टर कहाँ पर है और वो क्या कर रहे होंगे। वो बस अभी भी उस पिन को देख रहा होता है कि मास्टर कहाँ पर है और उनका मुझे ये देने का क्या मतलब था। तभी उसे बाहर बिजली कड़कने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए जैसे वो घर के बाहर आता है मानो वो किसी अलग ही वर्ल्ड के अंदर पहुंच गया। पूरा वर्ल्ड एकदम लाल हो चुका था, एकदम ज्यादा ईविल ऑरा वहां पर फैलने लग जाता है। इसी तरह के वर्ल्ड के अंदर गुआन भी आया था। पिंगान को समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ, मैं यहाँ पर कैसे पहुंच गया। उसके सामने वही ब्रिज दिखाई देता है जिसके नीचे वो हाई लेवल वाली स्वॉर्ड रखी हुई है। लेकिन जैसे पिंगान एक कदम बढ़ाता उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। उसे चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। चारों तरफ उसे ऑरा से बने हुए कई सारे इंसान दिखाई देते हैं जो पूरी तरह से जले हुए लग रहे थे। वो लोग चिल्ला चिल्ला कर पिंगान को कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। पिंगान जब ध्यान से उनकी बात सुनता है तो वो लोग पिंगान को यहाँ से रिटर्न जाने कह रहे थे। पिंगान के ऊपर देखते ही देखते सभी के सभी ऑरा से बने हुए लोगों ने अटैक कर दिया था। इस वजह से पिंगान को उसके साथ जो अब तक के हुआ है वो सारी चीजें याद आने लग जाती है। उसे अपने पेरेंट्स दिखाई देते हैं, उसे हर वो चीज इंसान दिखाई दे रहा था जिससे वो आज तक मिल चुका है। पिंगान पूरा फुल ब्लैंक हो चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैंने अभी क्या कर दिया जिस वजह से मुझे ऐसे ख्याल आ रहे हैं। वो जो ऑरा था पिंगान को पूरी तरह से घेर लेता है। इसके बाद पिंगान फिर से अपने आप को उसी ब्रिज के सामने पाता है लेकिन वो अभी तक के ब्रिज को क्रॉस नहीं किया था। वहां से जो आवाजें आ रही थी वो पिंगान से कहती कि मॉर्टल इंसान रुक जाओ वहीं पर, तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते, एक कदम भी बढ़ाया तुमने तो तुम्हारी जान चली जाएगी। पिंगान को वो डॉक्टर की भी आवाज सुनाई देती जिसके पास वो इलाज कराया करता था। डॉक्टर उससे कहता है कि पिंगान रुक जाओ, जहाँ तुम बढ़ रहे हो ना वहाँ पर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको तुम हैंडल नहीं कर पाओगे, इसलिए मेरे ख्याल से तुम्हारा पीछे हो जाना ही बेहतर है, तुम आगे मत जाओ क्योंकि तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है और तुम बिना पावर के उस वाली अपॉर्चुनिटी को नहीं संभाल पाओगे। तो वहीं हम मास्टर को देखते हैं जिनके ऊपर एक के बाद एक करते हुए पंच के अटैक लगते जा रहे थे। उनकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। हेवनली सेंट मास्टर से कहते हैं कि मास्टर अभी भी रुक जाओ, अभी भी टाइम है, तुम छोड़ दो इस टाउन को, तुम हेवन के रूल के खिलाफ जाकर जिंदा नहीं बच पाओगे। आखिर ऐसा क्या है इस टाउन के अंदर जिसके लिए तुम अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो। तुम्हारा फ्यूचर आगे बहुत ब्राइट रहता, तुम भी एक हेवनली सेंट बनते लेकिन तुमने अपना सब कुछ खत्म करने का डिसाइड किया, वो भी एक मामूली से टाउन के लिए। लेकिन मास्टर जब नहीं मानते तो दूसरा हेवनली सेंट अपने स्लैश का इस्तेमाल करते हुए मास्टर का हाथ ही काट देता है जिसकी मदद से वो पंच वाले अटैक को रोक रहे थे। इसके बाद तो देखते ही देखते मास्टर के ऊपर हर अटैक लगने लग गया था। मास्टर की हालत पूरी तरह से खराब, वो बिल्कुल अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे लेकिन वो गिरते हुए भी और अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए भी उस क्रिस्टल को नहीं छोड़ना चाह रहे थे जो कि टाउन को रिप्रेजेंट करता है। उनकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। इतना इमोशनल और गूज बम देने वाला ये सीन था कि कोई इंसान अपने टाउन को कितना ज्यादा प्यार कर सकता है। इस तरह का इंसान कोई दुनिया में हो तो क्या ही बात हो जाए। तो वहीं पिंगान जब उस ब्रिज के सामने खड़ा हुआ था तो उसे मास्टर की आवाज सुनाई देती है कि पिंगान मुझ पे भरोसा रखो और आगे कदम बढ़ाओ, तुम्हारी कामयाबी की सीढ़ी जो है ना वो यही है, इस ब्रिज को क्रॉस करो, तुम अपने जिंदगी में कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ने लग जाओगे, इसलिए पीछे मुड़कर मत देखना और जो भी तुम्हें कुछ क्यों ना कहे किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। मास्टर की आवाज सुनकर पिंगान पूरी तरह से मोटिवेट हो चुका था। वो ईविल ऑरा उसको पीछे करने की कोशिश कर रहा होता है, उसने उसको पकड़ भी लिया था लेकिन पिंगान अब हिम्मत नहीं हारता। वो पूरी जान लगाकर आगे बढ़ते जा रहा था कि राज में यहाँ पर मर क्यों ना जाऊं लेकिन मैं इस ब्रिज को क्रॉस करके रहूंगा जैसा कि मास्टर ने मुझसे कहा है। पूरी हिम्मत के साथ पिंगान वहां पर आगे बढ़ते जा रहा था। जैसे वो कुछ कदम ही बढ़ता है कि उससे वहां पर मास्टर दिखाई देते हैं। असल में मास्टर यहाँ पर नहीं आते, बस उनका एक छोटा सा इल्यूजन यहाँ पर आया था। मास्टर पिंगान से कहते हैं कि पिंगान मुझे अब जाना होगा, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे यहाँ पर जिंदा नहीं
देखना चाहते हैं। मैं जा तो रहा हूँ लेकिन कभी ना कभी तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। मेरे जाने के बाद तुम अपना ख्याल रखना, और तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मैं कोई चीज छोड़कर जा रहा हूँ, इसलिए इस ब्रिज को क्रॉस करो, तुम्हें वो चीज मिल जाएगी। तो वहीं हेवनली सेंट जो थे वो मास्टर से कह रहे थे कि खत्म हो गया, तुम खत्म हो गए, तुमने अपना सब कुछ खत्म कर दिया बस इस छोटे से टाउन के लिए, अब तुम मरने वाले हो। मास्टर बिल्कुल मरने की कगार पे पहुंच चुके थे, मानो कि अब वो यहाँ पर मर जाएंगे, लेकिन वो तब तक के नहीं मरने वाले जब तक के पिंगान उस ब्रिज के ऊपर ना आ जाए। तो वहीं मास्टर पिंगान को जो उनका इल्यूजन था वो उन्हें बता रहा होता है कि पिंगान आ जाओ, मेरे जाने का टाइम हो गया, लेकिन तुम मत जाना, कदम बढ़ाओ, सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में है। इसके बाद वो जगह फिर से पूरी तरह से लाल हो जाती है, और लाल होने के बाद वो फिर से इविल ऑरा पिंगान को रोकने के लिए वहां पर पहुंच चुका था। पिंगान फिर से मास्टर की बात से खुद को मोटिवेट करता है और पूरे हिम्मत के साथ उस पिन को पकड़ता है जो मास्टर ने उसको दिया था। वो पिन उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए ही वहां पर था। इसके बाद पिंगान ब्रिज को क्रॉस करने की तैयारी शुरू कर देता है। उसको इतनी तकलीफ हो रही थी जितनी की तकलीफ उसने अपनी लाइफ में कभी महसूस ना की हो। पूरी खून की उल्टी कर रहा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। एक तरफ से पिंगान तकलीफ से आगे बढ़ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ मास्टर जो थे वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। पिंगान अपनी पूरी जान लगाता है, और पूरी जान लगाने के बाद आखिरकार वो बहुत मुश्किलों के साथ ब्रिज के ऊपर पहुंच चुका था, लेकिन उसने ब्रिज को अभी तक के क्रॉस नहीं किया था। पिंगान को मास्टर की हुई सारी बातें याद आ रही होती है। मास्टर ने तुमसे कहा था कि पिंगान खुद पे भरोसा रखो, तुम हमेशा जियोगे और ऐसी जिंदगी जियोगे जिसके बारे में तुमने कभी कल्पना तक नहीं की होगी, इसलिए खुद पे भरोसा रखना और हर खतरे जो आएंगे तुम्हारे सामने उसको पूरा करते जाना। मास्टर के साथ बिताए हुए पलों को याद करके पिंगान फिर से आगे बढ़ते जा रहा था। पिंगान कह रहा होता है कि मास्टर ने मुझसे कहा है कि मुझे ये ब्रिज क्रॉस करना है, तो मैं अपनी जान क्यों न गवा दूं, लेकिन मैं उनकी बात को इनकार नहीं कर सकता। मैं ये ब्रिज क्रॉस करके ही रहूंगा, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफें क्यों ना उठानी पड़ जाए। तो वहीं जैसे ही पिंगान ब्रिज के ऊपर आया था, मास्टर को पता चलता है कि पिंगान अब ब्रिज के ऊपर आ चुका है। इसके बाद तो वो एक अच्छी वाली और ठंडी वाली सांस लेते हैं कि पिंगान तुमने यहाँ तक तो अपना सफर पूरा कर लिया। इसके बाद पिंगान जैसे ब्रिज के ऊपर आया था, हर एक जो रेड ऑरा था वहां से खत्म हो जाता है। बिल्कुल एक नया मानो कि सवेरा हो गया हो, एकदम शांति हो जाती है वहां पर। उसे ब्रिज के ऊपर बहुत ही ज्यादा ब्राइट ऑरा दिखाई देता है। इतना ब्राइट था वो कि पिंगान उसको देख तक ढंग से नहीं पाता। और ये ऑरा कुछ और नहीं बल्कि वही स्वॉर्ड स्पिरिट थी जो कि हाई लेवल वाली स्वॉर्ड के अंदर रहती है। यही थी मास्टर की दोस्त जिसको मास्टर ने पिंगान के लिए यहाँ पर छोड़ा था। यहाँ पिंगान इतनी तकलीफ के बाद बेहोश हो रहा था, तो वहीं मास्टर भी अब वहाँ पर बस अब खत्म होने वाले थे। वो भी अपने साथ जो उनके साथ हुआ था वो चीजों को याद कर रहे होते। पिंगान के साथ मिलना, बच्चों को पढ़ाना, वो सब उन्हें याद आ रहा था। पूरा टाउन बस आसमान की तरफ देख रहा था क्योंकि ये तबाही आने वाली थी। कोई ये तो नहीं जानता था कि ये तबाही को रोकने के लिए वहाँ पर मास्टर अपनी जान देने जा रहे हैं। सब लोग बस तबाही के आने का इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद अब देखते ही देखते मास्टर जो थे उनकी पूरी बॉडी वहाँ पर धीरे धीरे करते हुए खत्म होने लग गई थी। उनका हाथ, उनका चेहरा, सब कुछ उसका जो फिजिकल बॉडी था खत्म हो चुका था। बस उनका हाथ बचा होता है जो अभी भी उस क्रिस्टल को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। मास्टर वो क्रिस्टल सीधा आसमान से लाकर एक समुद्र के ऊपर रख देते हैं। उन्होंने पूरा हेवन का अटैक और 4 हेवनली सेंट का अटैक खुद पर झेला, और खुद पर झेलने के बाद आखिरकार उन्होंने इस टाउन को बचा लिया। मास्टर का अस्तित्व तो इस दुनिया से खत्म हो चुका था, लेकिन ये टाउन अब हेवन के अटैक से बच चुका था। यहाँ पर अब दोबारा कभी हेवन का अटैक नहीं होगा, और यहाँ पर जो 6000 लोग रहते हैं वो लोग एक नए सवेरे के साथ अब अच्छी तरह से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल एक नया सवेरा हो चुका था। सवेरा होते साथ ही पिंगान भी अपने कमरे में उठ जाता है। यहाँ पर अभी ये कंफर्म नहीं बताया गया कि पिंगान उस स्वॉर्ड फेरी से बात कर पाया या नहीं कर पाया, ये हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। उसी के साथ साथ वो स्वॉर्ड फेरी कौन थी, वो क्यों यहाँ पर आई है, इसकी भी जानकारी हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगी। मास्टर की स्पिरिट वहाँ पर कह रही थी कि जब तक मेरा टाउन खुश है, जब तक यहाँ के लोग खुश हैं, तो चाहे मैं जिंदा रहूं चाहे मैं मर जाऊं, जहाँ पर भी मैं रहूंगा मैं वहाँ पर खुश रहूंगा। मेरे लोग खुश हैं तो मुझे तो वैसे ही खुशी मिलने वाली है। बहुत ही कमाल का ये सीन था। पिंगान खुद इस चीज से बिल्कुल हैरान था। वो अभी भी उस पिन को अपने पास रखा होता है। उसे नहीं पता था कि अब यहाँ पर मास्टर इस दुनिया में नहीं रहे। बस उनका पिन जो उनकी आखिरी निशानी थी वो अब पिंगान के पास रह चुका है। वो भी एक नए दिन के सवेरे का सूरज देखने के लिए आया हुआ था। पूरे टाउन के लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ जाती
जाती है, क्योंकि कल रात जो आया हुआ तूफान था वो टाउन को तो बर्बाद कर देता, लेकिन मास्टर ने वो तूफान खत्म कर दिया और अब यहाँ पर टाउन के सारे लोग खुशी के साथ एक नए तरह से जिंदगी गुजार सकते हैं। उसी के साथ साथ वो जो ब्रिज था वो ब्रिज भी काफी हद तक के अब बर्बाद हो चुका था। डॉक्टर उसी ब्रिज के पास खड़े खड़े होकर उसको देख रहा होता है। वो कह रहा था कि मास्टर ने आखिर अपनी जान दे दी, लेकिन तब भी उन्होंने इस टाउन को बचा लिया। उसके जैसा इंसान मैंने आज तक कभी नहीं देखा था और ना ही शायद मैं कभी उन्हें देख पाऊंगा। वैसा इंसान मिलना बिल्कुल लाखों और करोड़ों में एक होता है, या फिर शायद करोड़ों में भी नहीं होता है। जिसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।